एक बात बोलूं, जीवन में जब आपको ये लगने लगे कि मुझे मर जाना चाहिए, मेरे पास जीवन के लिए कोई ऑप्शन नहीं है जीने के लिए, मैं क्यों जिंदा हूँ, जब अपनी ज़िंदगी बोझ लगने लगे, तो एक बार अपने से नीचे वालों को ज़रूर देख लेना। क्योंकि बहुत से लोग हैं जो आपके पास है, वो भी बहुत से लोगों का सपना है। बहुत से लोग हैं जो रोड पे सोते हैं, जिन्हें खाने के लिए एक बार खा लेते हैं, दोबारा खाने के लिए सोचना पड़ता है, अपने बच्चों को भूखा देखना पड़ता है। या फिर आसपास के जानवरों को देखिए, वो रोटी के लिए, एक एक रोटी के लिए, आपके फेंके हुए जूठन के लिए वो कितना संघर्ष करते हैं। मैंने कुत्तों को देखा है, बहुत ध्यान से देखिए, बहुत ज़्यादा संघर्ष करते हैं वो जीव जंतु जो हमारे आसपास रहते हैं, लेकिन हम उन्हें कभी देखते नहीं। और ईश्वर ने हम सभी, जो भी जिसे लगता है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास जीवन जीने के लिए कोई ऑप्शन नहीं है, आपके हाथ पैर, जो हमारा शरीर है, हम खुद अगर ध्यान दें तो हम करोड़पति हैं। यानी भगवान ने हमें करोड़ों का हमारा शरीर दिया है। आपके हार्ट, आपके लंग्स, आपके फेफड़े, आपके हाथ पैर, आँखें, यानी ईश्वर ने हमें खुद करोड़पति पैदा किया है। हम अपने आप को भिखारी क्यों समझे? ईश्वर ने बहुत कुछ जीवन में दिया है, उसका सही उपयोग करना हमें नहीं आता। हम दूसरों के सामने हाथ फैलाने का सोच जाते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि उन हाथों का सही प्रयोग करें। हम किसी के यहाँ भी कुछ भी कर सकते हैं। आपके अंदर अगर आँखें नहीं हैं तो आप मुंह से गाना गा करके कुछ सोचिए कि कुछ गा सकता हूँ। कुछ ऐसी चीज़ें, मेरे पास पैर नहीं है, ठीक है, मैं नहीं चल सकता, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बिना हम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम जीवन को जीने के लिए, और कभी भी जो आपकी कमजोरी है उसे ही अपनी ताकत बनाओ। आप अपनी कमजोरी को जिस दिन ताकत बना देंगे, उस दिन दुनिया के सफल इंसानों में से एक होंगे। मैं ये इसलिए नहीं कह रही हूँ कि मैं ऐसे ही कह रही हूँ, मैं मोटिवेट कर रही हूँ इसलिए क्योंकि मैं जानती हूँ कि ये जीवन बहुत ही कठिनता से मिलता है। और मनुष्य जीवन, मनुष्य का तन बहुत, कहते हैं, कई योनियों के बाद मिलता है। लोग कहते हैं कि स्वर्ग और नरक कहीं और है। जी नहीं, स्वर्ग नरक इसी धरती पर है। हमें अपने जीवन को खुद ही स्वर्ग बनाना होगा, कोई और हमारे लिए लड़ने नहीं आएगा। हमारे मम्मी पापा कुछ समय के बाद, माँ बाप भी साथ छोड़ देते हैं, अलग रहने लगते हैं। हम लोग बच्चे पढ़ने के लिए, या फिर जो महिलाएं हैं उनकी शादी हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन हमें कभी भी किसी भी हालत में टूटना नहीं चाहिए। सफल वही होता है जो अपने संघर्षों से लड़ता है, जीवन से लड़ता है, सफलता के लिए संघर्ष करता है। पत्थर वही भगवान पर पूजा जाता है जो हथौड़े के चोट को बर्दाश्त करता है, टूटता नहीं है। अगर टूट जाए तो वही फिर पत्थर मारा मारा फिरता है। यानी रोड पे जो पत्थर लगते हैं वही पत्थर होते हैं जो टूट जाते हैं। जो पत्थर बिल्कुल, जब उनको हथौड़े की चोट से मारा जाता है, वो और से निखरते जाते हैं, वही मूर्ति बन करके पूजे जाते हैं मंदिरों में। इसलिए हमें अपने आप को हमेशा मोटिवेट करते रहना है और आगे के लिए बढ़ते रहना है, बढ़ते रहना है। जो लोग भी अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाते हैं वही सफल होते हैं। इसलिए कभी भी हमें अपने जीवन से हारना नहीं चाहिए। एक बार और प्रयास करना चाहिए कि हो सकता है मैं इस प्रयास में सफल होऊंगा। और हमारे आसपास के लोग कद्र नहीं करते, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे अंदर कोई क्वालिटी नहीं है। इसका मतलब ये है कि मैं वो हीरा हूँ जो जौहरी नहीं मिला मुझे परखने के लिए। जौहरी हीरे की परख कर सकता है। अगर मूर्ख इंसान को हीरा मिलेगा तो वो पत्थर समझ के फेंक देगा। इसलिए अपने आप को वही हीरा समझे जो कि तराशा नहीं गया है, जिसे जौहरी नहीं मिला है। इसलिए कभी भी अपने आप को कम न समझें, हमेशा अपने आप को मोटिवेट करते रहें और लक्ष्य के लिए लड़ते रहें। एक न एक दिन सफल अवश्य होंगे।